नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र नेहरा आप सभी का आपके अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कैसे होंगे दोस्तों? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और नया अपडेटेड सिलेबस आ गया है, उसको लेकर कुछ चिंताएं होगी, कुछ नई बातें सोच रहे होंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि जो पुराने समय से तैयारी कर रहे थे, जिन्होंने 2018 की वैकेंसी देखी, 20 की देखी, 22 की देखी या 24-25 वाले सभी देखे, और जिन्होंने कोचिंग कर रखी थी, जिनकी बहुत अच्छी तैयारी थी, इस बार ये सिलेबस आने से सबसे बड़ा फर्क उनको पड़ा है जिनकी तैयारी बहुत अच्छी थी। दोस्तों उन्हें भी अब मुझे लग रहा है कि एक नए सिरे से उनको पढ़ना पड़ेगा, हर चीज़ उन्हें देखनी पड़ेगी। देखने का कारण भी है कि दोस्तों लगभग सारा सिलेबस अपडेटेड हो गया है, और लगभग नए सिलेबस में आपको बताऊंगा। जैसे इकोनॉमिक्स के बारे में आज अपने सिलेबस पर चर्चा करेंगे अपडेटेड पर, तो इसमें बता दूंगा लगभग कि कितना चेंज हुआ है। आपकी कम से कम 5, 7, 8, 10 क्वेश्चन भी दोस्तों यदि नए आते हैं ना, तो 20 नंबर का आपके मैटर का प्रभाव पड़ेगा। इस प्रकार दोस्तों प्रभाव तो पड़ना है, आपको नए सिरे से तो पढ़ना है। अब ये नहीं है कि हमने तो कोचिंग बहुत बार ले ली। बाकी हो सकता है आप इस सोचेंगे कि सर की कोचिंग है तो सर ऐसा कर रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है। आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो। और जैसा कि दोस्तों मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बता भी दिया था, मैं वापस बता देता हूँ आपको कि जिस बंदे के हमने कहा था कि जिस बंदे के 150 में से सब्जेक्ट में यदि 120 प्लस है या 115 मान लो या 120 प्लस यदि सही बैठ रहे हैं, तो उस बंदे को कोर्स लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसे सेल्फ स्टडी करने की जरूरत है। इकोनॉमिक्स में वो हमारे से अपडेट्स ले सकता है, मैंने ये चीज़ बताई भी थी। लेकिन दोस्तों अब जिस बंदे के 120 है या 115 है, 110 प्लस है, 112 प्लस है, या जिसके अब 90 प्लस है, 80 प्लस है, ये सब दोस्तों क्या हो चुके हैं? बराबर हो चुके हैं। वास्तव सिलेबस अपडेटेड हो चुका है। अब आपको नए सिरे से दोबारा से पढ़ना पड़ेगा। अब अपन दोस्तों बिना समय व्यतीत किए अपना इकोनॉमिक्स में जो सिलेबस अपडेटेड हुआ है, कौन सा नया है, कौन सा हटा है, कौन से वाले पार्ट में एडिट किया है, अपने कितने पॉइंट हो गए इकोनॉमिक्स में, उन सभी की दोस्तों अपन एक शॉर्ट एनालिसिस कर लेते हैं। तो आप मेरे साथ बने रहे, अपन दोस्तों चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि दोस्तों मैं आप सभी को बता देता हूं क्या है इसमें नया और क्या है पुराना। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि अपने ओल्ड जो सिलेबस था और न्यू सिलेबस में दोस्तों, जैसे कि अपन सांख्यिकी पढ़ते थे, सांख्यिकी बोले तो स्टैटिक्स को दोस्तों अपन पढ़ते थे। स्टैटिक्स को दोस्तों, स्टैटिक्स पुरानी भी यही है और नई भी यही है। स्टैटिक्स में दोस्तों आपके कोई चेंज नहीं किया गया है। इससे दोस्तों आगे पढ़ते हैं। स्टैटिक्स के आगे दोस्तों अपना चैप्टर चलता था एक रूरल डेवलपमेंट। दोस्तों मैं अभी सभी बता दूंगा आपको, एनालिसिस करके एक बार आप मेरे साथ बनते देखते जाइए। सांख्यिकी के बाद में दोस्तों अपना चलता था एक रूरल डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट ग्रामीण विकास। इसमें दोस्तों अपना ये था की एंड इश्यूज था। दोस्तों इसको आरपीएससी ने पूरा एडिट कर दिया है या पूरा अपडेटेड कर दिया है, पूरा अपडेटेड कर दिया है। केवल सांख्यिकी को नहीं छेड़ा, अपडेटेड कर दिया है। अब मैं बता देता हूं आपको, जो अपना रूरल डेवलपमेंट था उसमें अब दोस्तों आरपीएससी के द्वारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट जोड़ दिया गया है, आर्थिक विकास को जोड़ दिया गया है। आर्थिक विकास के क्या कंसेप्ट है, नई अप्रोच क्या है, न्यू अप्रोच क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कल बताया था, सतत विकास को जोड़ दिया इसमें, और गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है, एसडीआई, इन सभी को दोस्तों जोड़ दिया गया है। इसका मतलब कुल मिला के दोस्तों ये भी फर्स्ट ग्रेड आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स में एक नया बिंदु आपके लिए जुड़ के आया है। कौन सा आया है? इसमें आया है दोस्तों आपके पास इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट आया है, जिसका दोस्तों अपने को कंसेप्ट देखना है। इसमें दोस्तों अपने को एसडीआई के बारे में भी चर्चा करनी है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है। मतलब कि पूरा ये एक नया है, रूरल डेवलपमेंट एक छोटा सा पार्ट है इसमें। फिर दोस्तों एडिट किया है इसके बाद में दोस्तों अपना था अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। इसको भी दोस्तों आरपीएससी ने चेंज किया है। पहले दोस्तों यहाँ ये था एम्प्लॉयमेंट लिखा हुआ था, एम्प्लॉयमेंट। इसमें भी दोस्तों आरपीएससी ने छेड़छाड़ी की है। इसमें इसने टाइप लिखे और इसमें ट्रेंड्स को इसने शामिल किया। फिर दोस्तों अपना 12th लेवल में ही अपना आता है जो वो था अपना एलपीजी वाला था, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे।
इसमें भी दोस्तों इन्होंने अपडेट किया है। इन्होंने लिखा एक तो क्रिसिस के बारे में, जो संकट आया था 1991 में, क्यों आया था, क्या कारण थे, कितने अपने विदेशी भंडार थे, इसको अपने अपडेट किया है। और एलपीजी के देयर इफेक्ट्स ऑन द इंडियन इकोनॉमी, और भारतीय अर्थव्यवस्था पर जो एलपीजी के सुधार वगैरह थे, क्रिसिस थे, भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा था, इन चीज़ों को भी दोस्तों इन्होंने अपडेटेड किया है। तो मैं दोस्तों आपको वापस बता देता हूँ 12th लेवल में क्या क्या अपडेटेड किया गया है। जैसा कि दोस्तों 12th लेवल में अपने पहले क्या थे दोस्तों, मैं वापस बता देता हूं आपको, न्यू और ओल्ड। और दोस्तों इसमें अपन लिखेंगे क्या हटाया है। दोस्तों देखो हटाया है, हटाया मतलब कि 12th वाले में कुछ भी नहीं हटाया है, 12th लेवल में इकोनॉमिक्स में कुछ नहीं हटाया है, जोड़ा ही जोड़ा है। 4 पॉइंट थे भाई साहब, जोड़ा ही जोड़ा है, आरपीसी ने ऐड ही किया है इसमें। सर क्या ऐड किया है, एक तो देखो किसी में कुछ भी चेंज नहीं किया, न्यू भी ये है, ये ओल्ड भी ये है, स्टैटिक्स दोस्तों पहले भी ये थी और स्टैटिक्स अब भी दोस्तों यही है। बाकी दोस्तों इसमें अपने 3 बिंदु और थे, तीनों में दोस्तों आरपीएससी ने न्यू किया है। ये दोस्तों इकोनॉमिक्स में सबसे बड़ा बदलाव हुआ है, तीनों में दोस्तों न्यू हुआ है। न्यू में वापस बता देता हूँ आपको क्या क्या न्यू हुआ है दोस्तों। एक ग्रामीण विकास था, यहाँ पर ये चलता था दोस्तों अपना रूरल डेवलपमेंट था, रूरल डेवलपमेंट की जगह दोस्तों रूरल डेवलपमेंट रखा है। बाकी दोस्तों सारा ही इसमें उन्होंने चेंज कर दिया है। जैसे इन्होंने कहा है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट की इन्होंने बात की है, आर्थिक विकास की इन्होंने दोस्तों इसमें बात की है, इन्होंने दोस्तों सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, सतत विकास की इन्होंने बात की है, और दोस्तों एसडीए की बात की है। तो दोबारा सारा आपको इकोनॉमिक्स ये दोबारा पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद में दोस्तों एम्प्लॉयमेंट वाला था, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है। जहाँ यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट या एम्प्लॉयमेंट था, यहाँ इन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट किया है, इनके टाइप किया है और इनको ट्रेंड्स किया है। मतलब कि फिर भी आरपीसी ने इसके साथ भी दोस्तों छेड़छानी की है। और क्रिसिस जो दोस्तों अपने एलपीजी वाला था या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स था, इसमें भी दोस्तों इन्होंने एडिट किया है, इसके साथ भी छेड़खानी की है। तो दोस्तों तीनों अपने को अपडेटेड इकोनॉमिक्स में पढ़ने हैं। इसमें दोस्तों हटाया क्या गया है, हटाया कुछ भी नहीं गया है, इकोनॉमिक्स में तो जोड़ा ही जोड़ा गया है। अब आगे दोस्तों अपन बढ़ते हैं। अब दोस्तों मैं अपन बात कर लेता हूँ यूजी लेवल की, बीकॉम वाले लेवल की। दोस्तों अपने क्या हुआ, क्या हटा, क्या नहीं हटा। यूजी लेवल में दोस्तों एक तो था अपने इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक्स एनवायरनमेंट यानी कि आर्थिक पर्यावरण। इसको दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि आरपीएससी ने इसको यथावत रखा है। यदि मैं आरपीएससी में बैठता तो इसको भी मैं भी हटा देता, जिस प्रकार उन्होंने ट्रेंड किया है। लेकिन इस बार नहीं तो अगली बार आरपीएससी इसको भी हटा देगी, इतना कोई रोचक नहीं है इसमें। आपके लिए एक इजी सा रखा है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट सेम रखा है, कोई चेंज नहीं किया है। इसके आगे दोस्तों अपना चलता था, इस बार इन्होंने एक चलता था अपने दोस्तों बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स था, बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स, मतलब कि भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता था। इसमें भी दोस्तों आरपीसी ने पहले वाले में कोई छेड़छाड़ी नहीं की है, दूसरे वाले में वापस इन्होंने क्या किया है, चेंजिंग डायमेंशन ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स, ये भी इन्होंने नया किया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर जो विशेषताएं है उनमें क्या क्या प्रभाव आए हैं, क्या क्या चेंजिंग आए हैं। तो दोस्तों इसके साथ भी आरपीसी ने किया है, तो ये भी दोस्तों अपने लिए एक तरह से न्यू हो गया है। इसके बाद में दोस्तों नया आता है इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण, एकदम नया है, एकदम बिल्कुल फ्रेश जोड़ा है इस बार आरपीसी ने आपके लिए। औद्योगिकरण इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये दोस्तों आपके लिए काफ़ी ही नया है। औद्योगिकरण आरपीएससी ने बहुत ही अच्छा जोड़ा। इसके साथ ही दोस्तों इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ ही इसमें इसको औद्योगिकरण का अपने लिए इम्पोर्टेंस देखा है, इम्पोर्टेंस दिया है। उसी के साथ इन्होंने दोस्तों मेक इन इंडिया को दोस्तों फोकस किया है। मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेकअप इंडिया और दोस्तों स्टार्टअप इंडिया, और दोस्तों एमएसएमई और एफडीआई। ये लो दोस्तों आपके लिए 5 पॉइंट आरपीएससी ने फिर इकोनॉमिक्स में जुड़ा ही है, गठा कुछ भी नहीं है। बहुत आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अपने इफेक्ट्स
आपको अपने पढ़ने का जो समय वो आपको बढ़ा देना है, सीरियस हो जाना है। फिर दोस्तों एक हटा दिया गया है, एक हटा दिया गया है और यह हटाने लायक भी था, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज। इसमें दोस्तों कुछ था ही नहीं, इसमें कुछ था ही नहीं, इसमें कुछ था ही नहीं। विदेश व्यापार नीति थी वो आती थी, तो मैंने पिछली बार जो नई विदेश व्यापार नीति थे उसी में करवा दिया था, इस पॉइंट को मैंने अलग से नहीं करवाया था। आपको यदि याद हो तो इसको हटा दिया, बहुत अच्छा काम किया। आर्थिक पर्यावरण वाला आपके लिए रख लिया, इसको बैठा देते तो अच्छा काम हो जाता। चलो सबसे बड़ी बात है दोस्तों, एक अपना दोस्तों फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया भी था, भारत का विदेशी व्यापार सेम रखा है, कोई चेंज नहीं किया है। और दोस्तों अपनी एक थी नेशनल इनकम एनआई, इसमें भी दोस्तों कोई चेंज नहीं किया गया है। मतलब कि यूजी वाले में अपने पास चेंज के लिए एक तो औद्योगिकरण वाला है और एक भारत की अर्थव्यवस्था की विशेषताओं में थोड़ा बहुत अपडेट किया, मतलब 2 पॉइंटों के साथ अपडेटेड किया है और एक पॉइंट को हटाया गया है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज को हटा दिया। लेकिन भारत का जो विदेशी व्यापार है, किन देशों के साथ आयात है, निर्यात है, दिशा व दशा जो भी है वो दोस्तों वॉल्यूम वो रखा है। दोस्तों भारत का विदेशी व्यापार अपन को फिर से पढ़ना पड़ेगा, काफ़ी लंबा चैप्टर है। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों कि ग्रेजुएशन लेवल वाले में अपने साथ वापस इकोनॉमिक्स में अपडेटेड हुआ है और बहुत सारा मैटर जुड़ा है, हटने का कुछ भी नहीं है, इकोनॉमिक्स में कुछ भी नहीं हटा है। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भारतीय विदेशी व्यापार में वो सब आ जाएगी। तो इकोनॉमिक्स में दोस्तों यहाँ भी कुछ भी नहीं हटा है, यहाँ भी कुछ भी नहीं हटा है, ऊपर वाले में भी नहीं हटा था और यहाँ भी इकोनॉमिक्स में कुछ भी नहीं हटा है, जुड़ा ही है यहाँ पर भी। तो इकोनॉमिक्स का तो दोस्तों सिलेबस बढ़ता ही जा रहा है। अब दोस्तों अपन पीजी लेवल वाले की बात कर लेते हैं। पीजी लेवल में दोस्तों फिर से दोस्तों क्या बात करते हैं, देखो सबसे पहले तो जो महाकाव्य और कौटिल्य का अर्थशास्त्र फिर से एक नया पॉइंट अपने लिए आया है, न्यू आया है। ये कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कौटिल्य वाला अर्थशास्त्र ये दोस्तों अपने लिए फिर से एकदम न्यू है। लिख तो रखा है दोस्तों इसको बीओके वाले पार्ट में, लेकिन दोस्तों इकोनॉमिक्स में आएगा। और मैं आपको एक खास बात और बता देता हूँ, इस बार यदि आपके दिमाग में आया हो तो इस बार आरपीएससी ने बीओ वाले वेटेज को, मेरे को ऐसा लग रहा है इस वेटेज को आरपीएससी ने बीओ वाले वेटेज को कम कर दिया गया है। बीओ के वेटेज को दोस्तों कम कर दिया गया है। अकाउंट्स वाले कुछ चैप्टर पुराने थे उनको हटा दिया गया है, बीओ वाले को भी पुराने वालों को हटा दिया गया है, लेकिन अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स का वेटेज बढ़ा दिया गया है। इकोनॉमिक्स का तो स्पेशल बढ़ा ही बढ़ा है, कोई भी डिलीट हुआ ही नहीं है इकोनॉमिक्स में तो, लेकिन अकाउंट्स में उनमें डिलीट हुआ, इकोनॉमिक्स में कोई हटा ही नहीं है। लेकिन दोस्तों अपडेटेड इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा हो चुका है, बीओ का वेटेज दोस्तों बहुत कम हो चुका है इस बार। पीजी में तो स्पेशल देखिए तो बीओ का वेटेज बहुत कम हो चुका है और बीओ वाले में अपडेटेड भी खूब हुआ है, पीजी वाले में कौटिल्य का अर्थशास्त्र। अब देखो दोस्तों अपन इतने बार चाहे उसको बीओ में पढ़े या इकोनॉमिक्स में पढ़े, अपन दोस्तों कैपिटल मार्केट पढ़ते थे, कैपिटल मार्केट जिसमें अपन प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट मतलब कि पूंजी बाजार के बारे में पढ़ते थे। ये दोस्तों इकोनॉमिक्स का ही पार्ट है, इसे आपको मैं ही कराने वाला हूँ। कैपिटल मार्केट इकोनॉमिक्स में इन्होंने फिर से जोड़ लिया है, चाहिए बीओ को, हाँ लेकिन इकोनॉमिक्स का पार्ट इन्होंने बढ़ाया है। कैपिटल मार्केट है, स्टॉक एक्सचेंज है, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, OCTEI है, ये सभी दोस्तों इनका भी मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा एनालिसिस कराऊंगा। आप पिछली बार इस चैप्टर से मेरे से वंचित थे, जबकि ये चैप्टर आपको मेरे से ही पढ़ना चाहिए था, बड़ा मज़ा आता, क्वेश्चन छापता, मतलब कि सारा मैटर लगभग मेरा ही आपको एग्जाम में मिलने वाला है। अकाउंट्स उनका भी मिलेगा, लेकिन बीओ वाला और थोड़ा इकोनॉमिक्स में थोड़ा थोड़ा मिक्स होता है। अपने बीओ वाले सर भी बहुत अच्छा आपको कराएंगे इस बार, लेकिन इस बार इन्होंने इकोनॉमिक्स में इसको ऐड कर दिया है। तो इकोनॉमिक्स में दोस्तों आपके लिए ये भी एक नया पॉइंट आपको दिख रहा है। इकोनॉमिक्स में काफ़ी अपडेट हुए। एक दोस्तों इकोनॉमिक्स में फिर भी अपने एक था डिमांड और डिमांड फोरकास्टिंग, पहले था, इस बार दोस्तों यूटिलिटी एनालिसिस, यूटिलिटी एनालिसिस, ये दोस्तों एनालिसिस, यूटिलिटी एनालिसिस, उपयोगिता विश्लेषण को भी दोस्तों
इकोनॉमिक्स में जोड़ दिया गया है, वापस सिलेबस को बढ़ा दिया गया है, घटाने का नाम नहीं है आपके लिए दोस्तों। फिर दोस्तों एक पब्लिक फाइनेंस चलता था, सार्वजनिक वित्त, जो मैंने पिछली बार बताए भी थे, फिंडले है, सिराज है, सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण, हिनार्थ प्रबंध आदि परिभाषाएं भी बताई थी, करारोपण, कर के प्रकार आदि का एनालिसिस बहुत अच्छी तरह से करवाया था मैंने। बाकी मेरा पुराने वाला सिलेबस डिस्कशन आप देख सकते हो, मैंने उसको कैसे निचोड़ रखा है, कैसा कितना अच्छा उसका पोस्टमार्टम कर रखा है, 360 डिग्री एनालिसिस कर रखा है, वहां जाके आप देख सकते हो। इसीलिए मैं दोस्तों इसको यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि पहले का बताया हुआ है। फिर दोस्तों बड़े फिर आ गया एक दोस्तों बड़े पहले चलता था बैंकिंग प्रॉब्लम्स। बैंकिंग केवल ये बैंकिंग प्रॉब्लम्स थी, बहुत ही छोटा पार्ट था पीजी में। इस बार दोस्तों बैंकिंग प्रॉब्लम्स को तो हटा दिया गया है और उन्होंने दोस्तों इंडियन बैंकिंग सिस्टम, जिसकी दोस्तों पूरी मोटी एक बुक चलती है इंडियन बैंकिंग सिस्टम की दोस्तों, बहुत ही बड़ा चैप्टर है दोस्तों आपके लिए। आरपीएससी ने न्यूज ऐड किया है, इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा अपडेटेड कर दिया है दोस्तों, काफ़ी बड़ा सिलेबस कर दिया गया है। जिस प्रकार मैं आपको बता रहा हूँ उसी प्रकार हमारे विषय विशेषज्ञ आपको अकाउंट्स और बिजनेस मैनेजमेंट के बारे में भी बताएंगे, उनको कितना जुड़ा है, कितना कम किया है, कितना रिमूव कर दिया गया है, वो अपने हिसाब से आपको बताएंगे। और दोस्तों अपने मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी थी, वो सेम वैसी है। तो दोस्तों अपन पीजी की बात करें तो पीजी में दोस्तों मैं आपको फिर से एक शॉर्ट एनालिसिस करके बता देता हूं कि पीजी में दोस्तों क्या हुआ है। तो दोस्तों बहुत कुछ अपडेटेड हो गया है। सबसे बड़ा नुकसान जो पुराने बंदे थे जिनकी बहुत अच्छी तैयारी थी, उनको हर चीज़ अंगुलियों पर याद थी, मैसेज भी आते थे, सर हमें लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप तो हमें इकोनॉमिक्स के डाटा दे देना। तो मैंने उनको कहा था कोई बात नहीं आप ले लेना, लेकिन अब डाटा ही नहीं, आपको हमारे पास आना ही पड़ेगा। हर चीज़ अपडेटेड हो चुकी है, पुराने नोट्स वगैरह वो भी किसी काम के नहीं रहे, हर चीज़ अपडेटेड हो गई है। और वैसे ही मैं तो अपडेटेड इकोनॉमिक्स करवा ही रहा था, आप जान रहे थे, लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा अपडेटेड हो गई है। आपको हर चीज़ यदि विषय से पढ़नी है तो दोस्तों आपको हमारे पास आना है, सिलेक्शन लेना है। और यदि आपको एक अच्छी टीम, सीरियस टीम से जुड़ना है, यदि आप सीरियस हो सिलेक्शन के लेकर, आप अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहते हो और आपके लिए लास्ट चांस है, वो गोल्डन चांस है, अभी भी मौका है, हम आपको मौका दे रहे हैं, आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। आप हमारी कोचिंग के नंबर 9694-215-201 पर दोस्तों व्हाट्सअप करें, हमसे जुड़े, हमारा ऐप डाउनलोड करें, नैरा सर ऐप को अभी डाउनलोड करें। और नवरात्रा में विशेष ऑफर आप सभी की डिमांड के लिए आ रहा है, तो आप दोस्तों परचेज कर ले, हमारे साथ जुड़ जाए। आप हमारे इसमें डेमो वीडियोस देख लो, हम कोर्स में काफ़ी आगे चल रहे हैं, हमने बहुत सारे जो चैप्टर्स थे वो करवा दिए हैं और आपको तय सीमा पर कोर्स करवा देंगे। तो दोस्तों मैं अब इसकी पीजी की बात कर लेता हूँ। तो पीजी में दोस्तों क्या हुआ है, एक तो देखो अपने कौटिल्य का अर्थशास्त्र, एक माओ काव्य, उसको जोड़ दिया। कैपिटल मार्केट था पहले, लेकिन इसको थोड़ा सा और बढ़ा दिया, कैपिटल स्टॉक एक्सचेंज, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज, एनएसई, सेबी को दे दिया। सेबी भी दोस्तों अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है। सेबी एक स्पेशल नाम देख के इसने दोस्तों इस बार दिया है। तो दोस्तों अपन को सेबी की बहुत बड़ा पढ़ना है। अपन को सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई, इसके अध्यक्ष कौन थे, इसको वैधानिक दर्जा कब मिला गया, सेबी के क्या कार्य है, सेबी किस प्रकार बम्बई स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आदि को कंट्रोल करता है, क्या इसके रूल है, रेगुलेशन है, इनका भी दोस्तों अच्छा अपना पोस्टमार्टम करेंगे। ये भी दोस्तों अपने लिए नया है। यूटिलिटी एनालिसिस है, यूटिलिटी एनालिसिस ये भी दोस्तों अपने लिए नया है। बाकी पब्लिक फाइनेंस सेम है, इंडियन बैंकिंग सिस्टम अपने लिए नया है। कहने का मतलब बहुत कुछ जोड़ दिया है। अब मैं थोड़ा सा आपको और एनालिसिस बता देता हूँ आपके लिए। बाकी दोस्तों सिलेबस आपको ऐप में डाल देंगे, हम अलग अलग सिलेबस एंड डिस्कशन आपको बता देंगे दोस्तों। फिर मैं आपको लिए कुछ और बता देता हूँ दोस्तों। पहले दोस्तों पहले ओल्ड में दोस्तों अपने 13 पॉइंट थे इकोनॉमिक्स में दोस्तों। अपने पहले 13 पॉइंटों का अध्ययन करते थे। उन 13 पॉइंटों में दोस्तों आरपीएससी ने 6 जो पॉइंट्स थे, जो 6 पॉइंट्स थे अपने सिलेबस के, या 6 चैप्टर्स कुछ भी मान लो, इनके साथ 6 में दोस्तों नो चेंज। 6 के साथ आरपीएससी ने कोई छेड़छाड़ी नहीं की है, इनको आरपीएससी ने नहीं छेड़ा है। जैसा कि दोस्तों राष्ट्रीय आय थी, सांख्यिकी वाला था, एक वो विदेशी अपने व्यापार वाले थे, है ना। इस प्रकार दोस्तों 6 है जिनको इनको आरपीएससी ने नहीं छेड़ा है, इनके साथ कुछ भी एडिट नहीं किया है।
छः को दोस्तों नहीं चढ़ा है। अब छः के अलावा दोस्तों अपने पास कितना था, एक को दोस्तों आरपीएससी ने रिमूव कर दिया है, मतलब कि हटा दिया है, लेकिन वो सिलेबस का पार्ट ही रहेगा, हटाने लायक ही था, इसको तो दोस्तों हटा दिया गया है। और दोस्तों छः के साथ दोस्तों छः जो पॉइंट थे उनके साथ आरपीएससी ने चेंज किया है या अपडेटेड किया है। 6 पॉइंटों को दोस्तों अपडेटेड करने का मतलब, कोई पुराना विद्यार्थी सोचे कि 6 तो अपडेट हुए, भाई साहब 6 अपडेट का होने का मतलब, यदि आप एक चैप्टर से मिनिमम 2 क्वेश्चन ले, 2 तो मान लो 3 तो लो भाई, 13 है तो 13 दूनी 39, 40 क्वेश्चन तो आते ही हैं, तो 6 दूनी 18 क्वेश्चन दोस्तों आपके पास डायरेक्ट हो गए। 18 दूनी दोस्तों आप 36 नंबर कैसे छोड़ सकते हो, एक नंबर का कंपटीशन है, 36 ओनली इकोनॉमिक्स, ये तो मिनिमम बता रहा हूं मैं। अभी और बताता हूं दोस्तों, 6 के साथ इन्होंने कोई छेड़छाड़ी नहीं की। 6 दोस्तों इन्होंने क्या किया, सॉरी 6 को कुछ नहीं किया, और दोस्तों इन्होंने 6 के साथ दोस्तों 6 में चेंज किया है। 6 को क्या किया है दोस्तों, 6 को अपडेटेड किया है। और दोस्तों नए, अब अपन और देखिए ये एनालिसिस हो गया, यदि नए जोड़े या जो भी एडिट किए, 5 दोस्तों अपने सिलेबस में इन्होंने 5 नए जोड़े हैं, 5 नए जोड़े हैं। वापिस अपने देखना चाहिए तो दोस्तों एडिट कितने में किया है इन्होंने, एडिट दोस्तों 6 में किया है, एडिट दोस्तों 6 में किया, एडिट प्लस न्यू। अपडेटेड मतलब कि कुछ में दोस्तों इन्होंने एडिट किया है और कुछ में न्यू किया है, मतलब कि इन इतने मैटर में दोस्तों आपके साथ आपको नया पढ़ना पड़ेगा 9, 14 में से 9 नए में पॉइंट है दोस्तों 14, पहले थे 13, अब आ गए हैं अपने पास 14 पॉइंट्स है दोस्तों। 14 पॉइंटों में आपको 9 पॉइंट एकदम नए सिरे से पढ़ने पड़ेंगे। 14 में से 9 पॉइंट्स आपको दोबारा से पढ़ने पड़ेंगे अपडेटेड के साथ, और ज्यादा पढ़ने पड़ेंगे इस बार। अब कितना ज्यादा पढ़ेंगे वो देख लो, अब हम कैसा मैटर देंगे आपको पता है। अब दोस्तों 9 आपको पढ़ने पड़ेंगे, 14 में से दोस्तों ये आपके पास 5 पुराने बच गए। अब सर क्योंकि 5 तो हम वो ही पढ़ लेंगे, अब मैं आपको बता देता हूँ ज्ञान की बात, आपको नहीं पता तो ये 5 भी दोस्तों अपडेटेड ही है एक तरह से। सर ये कैसे, आरपीसी तो अपडेटेड किया ही नहीं, आप कैसे मान सकते हो इनको अपडेटेड। मैं बताता हूँ 5 कैसे अपडेटेड है दोस्तों। अब बताओ सांख्यिकी को दोस्तों आप छोड़ दो, बच गए कितने, 4 बच गए। कौन से 4, कौन से बच गए, है क्या दिमाग में कुछ। अब मेरे दिमाग में आ रहा है, नेशनल इनकम पुराना वाला है, फॉरेन ट्रेड पुराने वाला है कि नहीं है, फॉरेन ट्रेड पुराने वाला है, नेशनल इनकम पुराने वाला है कि नहीं है। अब बताओ क्या नेशनल इनकम के डाटा आप नहीं पढ़ोगे, अपडेटेड हुआ नहीं हुआ, अपने को इसका एनालिसिस नए डाटा के साथ करना पड़ेगा। क्या विदेशी व्यापार के अपने को डाटा नहीं पढ़ना पड़ेगा, तो ये भी पूरा अपडेटेड हो गया। अब सर और कौन सा बच गया, अरे भाई साहब पब्लिक फाइनेंस बच गया। पब्लिक फाइनेंस में क्या पढ़ते हैं सर, हम बजट वगैरह पढ़ते हैं, लो भाई नया अपडेटेड। बच गई कहाँ रही इकोनॉमिक्स, सारी नई इकोनॉमिक्स पढ़नी पड़ेगी आपको। कई ऐसे बोल रहे थे सर हमारे पास तो पुराने नोट्स है, हम तो इनसे काम कर लेंगे, आप जो हमें अपडेट कराओगे ना हम इनमें लिख लेंगे। लिख लोगे क्या, सारी तो अपडेटेड हो गई, कुछ बचा ही नहीं है। एनआई नहीं हो गई, फॉरेन ट्रेड में जो देखना, पब्लिक फाइनेंस में देखना। अब बच गया कौन सा आपका, मेरे को ये बता दो आप। अब एक वो बच गया आपके इकोनॉमिक एनवायरनमेंट वाला, आर्थिक पर्यावरण, उसमें कुछ नहीं है, ठीक है। तो एक तो आपके पास स्टैटिक्स और एक इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, दो को छोड़ दो, और बाकी ये पब्लिक फाइनेंस और सारा अपडेटेड है। तो सारी इकोनॉमिक्स ही चेंज हो चुकी है दोस्तों अपने लिए। तो आपको मैंने कितने बताए दोस्तों, एडिट प्लस न्यू आपके पास 9 में से 14 है दोस्तों। ये आरपीसी के हिसाब से बता रहा हूँ, 9 में से 14। तो एक बार दोबारा बता देता हूँ आपको, ये कितने हैं दोस्तों, 9 पॉइंट तो आरपीसी ने किए, क्या किए हैं, 14 में से 9 ये आपके एडिट प्लस न्यू दोनों है। कहने का मतलब मैं अपडेटेड 9 मान लूँ, अपडेटेड 9 मान लूँ, बच गए 5 में से भाई साहब 3 तो ये से हो गए, एनआई को पढ़ना पड़ेगा अपडेटेड, एक अपने को फॉरेन ट्रेड विदेशी व्यापार को भी नया पड़ेगा, और एक दोस्त अपना पब्लिक फाइनेंस, ये लो 3 ये। तो मैं और जोड़ दूँ इसमें से 9 में से 3, तो भाई साहब 12, ये लो 14 में से 12 बच गया। क्या
किसी के पास इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के नोट्स है उनसे तो काम चला लो, बाकी सारा अपडेटेड करना है। इकोनॉमिक्स पूरी चेंज हो चुकी है, कहने का मतलब पूरा दोबारा से पढ़ना पड़ेगा आपको। 5 में नो चेंजेज किया है ये दोस्तों। इस प्रकार इकोनॉमिक्स का ये था, इस बार मैंने सारा बता दिया। अपनी क्लासें विधिवत रूप से रहेगी, सांख्यिकी क्लासें दोस्तों चल रही है, जल्दी सांख्यिकी क्लासेस को पूरा करके नए अपडेटेड सिलेबस को आपको करवाएंगे। उम्मीद करते हैं आप हमसे जुड़ोगे। और दोस्तों हमारे पास जुड़ने का मतलब यही है कि पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। हमारी टीम बहुत अच्छी है, एक रीजनेबल प्राइस में दोस्तों हम आपको कोर्स उपलब्ध करा रहे। हमारी कोर्स की वैल्यू मैंने पहले भी बताया था दोस्तों, हमारे कोर्स की वैल्यू 10,000 रुपये है। हमारे कोर्स की वैल्यू 10,000 रुपये। फिर भी दोस्तों हमने ऑफर के अलावा इसकी रेट 50% डिस्काउंट पर 5,000 रुपये कर रखी है। और दोस्तों हम ऑफर में आपके लिए मात्र फिर से 2799 में यानी 2800 रुपये कर रहे हैं। टैक्स भी हम ही दे रहे हैं, कहने का मतलब टैक्स भी हम आपका पे कर रहे हैं दोस्तों। 2799 प्लस 20 रुपये आपके प्लेटफार्म लग के टिकट आपके 2820 रुपये दोस्तों आपको 2820 आपको इसका पेमेंट करना है। अब आप देख सकते हो दोस्तों ये आपके लिए लगभग 70% से भी ऊपर का डिस्काउंट है। 70% से भी ऊपर आपके लिए डिस्काउंट है। आप हमसे जुड़ सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर है। बाकी हर चीज़ें दोस्तों आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। कैसा लगा दोस्तों वीडियो? आप सभी से फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक आप सभी हमारे साथ बने रहे। नमस्कार दोस्तों।